कभी सोचा है कि क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है कि उसे पाने के लिए स्वाट टीम को भेजना पड़े, या फिर कोई लड़का प्यार में इतना पागल हो सकता है कि प्लेन से लटक कर उस तक पहुंचने की कोशिश करे। क्यों इस लड़की को अपनी जान बचाने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। इंसान फिदा हो तो ठीक है, पर फरिश्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस कहानी में कि हर कोई उन दोनों के पीछे पड़ा है। तो चलिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम केविन है। उसे अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यूकी चैन है। केविन यूकी को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन केविन कभी यूकी से बात नहीं कर पाया। एक दिन केविन अपने कॉलेज के बाहर बैठा होता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी यूकी को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। केविन से ये देखा नहीं गया, वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। अब केविन यूकी से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं इस आदमी को देख लूंगा। यूकी टैक्सी पकड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन केविन ने जैसा बोला था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आदमी केविन की बहुत ही फुर्सत से पिटाई करता है। अब अगले दिन यूकी कैंटीन में बैठी होती है, तभी यहाँ पर केविन आता है। केविन की हालत देखकर पता लगता है कि उस आदमी ने इसे पूरी शिद्दत के साथ धोया है। दरअसल केविन प्लास्टर वगैरह लगाकर यूकी की सिंपैथी लेने आया है और वो इसे पाने में कामयाब भी हो जाता है। अब यूकी केविन को अपने हाथ से खाना खिलाती है। धीरे धीरे आगे चलकर इन लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है और आखिर में यूकी को भी केविन से प्यार हो ही जाता है। केविन मियाँ इश्कबाजी के पक्के खिलाड़ी निकले। एक रात केविन यूकी को बताता है कि उसे बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिला है और वो कोर्स 6 महीने का होने वाला है। यूकी केविन से इतने लंबे वक्त तक कभी दूर नहीं रही है और केविन को बाहर जाने से मना कर देती है। अब केविन यूकी को समझाता है कि उसके बाहर जाने से इन लोगों का ही फ्यूचर सिक्योर होगा। केविन के बहुत बार मनाने पर यूकी आखिर में मान जाती है। केविन उसे बताता है कि अगली सुबह उसकी फ्लाइट है, तो वो आज की रात को उन दोनों के लिए स्पेशल बनाना चाहता है। अब दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदने चले जाते हैं। केविन यूकी के लिए एक डायमंड रिंग खरीदता है, वहीं यूकी केविन के लिए शूज खरीदती है। केविन ब्यूटीफुल अरेंजमेंट के साथ यूकी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यूकी नहीं आती। केविन के कई बार फोन लगाने पर भी उसके फोन का कोई जवाब नहीं आता, इसलिए केविन अब यूकी के घर के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब वो यहीं पर बैठ जाता है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। अब केविन की फ्लाइट का वक्त हो रहा है, इसलिए दरवाजे पर टंगे उस बैग में वो डायमंड रिंग और एक लेटर डालकर चला जाता है। फिर यहाँ सामान डिलीवर करने वाली लड़की आती है। वो उस बैग में से डायमंड रिंग को चुरा लेती है और लेटर को नीचे गिरा देती है। उस लड़की के चले जाने के बाद यूकी आती है। वो केविन के लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें सीधे 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, लेकिन इस अपार्टमेंट के आसपास के लोग शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं बिल्डिंग के नीचे 3 औरतें बातें कर रही हैं कि उस फ्लैट वाली लड़की को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, वो कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर क्यों नहीं आती। एक औरत से रहा नहीं जाता और वो यूकी से मिलने के लिए चली जाती है। दरवाजा खटखटाने पर यूकी दरवाजा खोलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आ रही है। औरत यूकी से पूछती है, तुम वो फ्लैट कब खाली कर रही हो, लेकिन यूकी खाली करने से मना कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। औरत बहुत ही ज्यादा ढीठ है, इसलिए वो दोबारा से दरवाजा खटखटाती है। इस बार यूकी उन्हें अंदर आने के लिए बोल देती है। अब वो औरत अंदर आती है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। बिल्डिंग के बाहर एक कपल आंटी को इस तरह से डरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो औरत पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसके पास वाले अपार्टमेंट में एक भूत है। पुलिस इस कॉल को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए तो पुलिस ऑफिसर को उस अपार्टमेंट की जांच के लिए भेज दिया जाता है। तभी एक नई पुलिस ऑफिसर पूछती है कि उस अपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ है कि बार बार एक ही तरह की कंप्लेंट आती है। तब ऑफिसर बताता है कि 6 महीने पहले उस अपार्टमेंट में एक आदमी नीचे गिरकर मर गया था और उसकी आंख में एक रॉड भी घुसी हुई थी। उस घटना के बाद से आसपास के लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि उस अपार्टमेंट में भूत है, लेकिन आज तक हमें वहाँ कुछ भी वैसा नहीं मिला है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर यूकी के अपार्टमेंट के बाहर पहुँच जाते हैं। डोरबेल बजाने पर यूकी दरवाजा खोलती है। ऑफिसर्स यूकी से पूछताछ करते हैं। वो उनके सवालों का नॉर्मल जवाब देती है, लेकिन जब ऑफिसर्स यूकी को अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहते हैं, वो गुस्सा हो जाती है और एक ऑफिसर को पीछे धक्का दे देती है। ऑफिसर यूकी का हाथ महसूस करता है और कहता है कि उसके हाथ बहुत ही नरम और नाजुक हैं। हमें पता लगता है कि यूकी तो अपनी जगह पर खड़ी हुई है और उसने पुलिस ऑफिसर को बहुत दूर धक्का दिया है, क्योंकि उसने अपने हाथों को बहुत लंबा कर लिया है। दोनों पुलिस ऑफिसर स्टेशन जाकर उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ बताते हैं। उसके बाद चीफ एक स्वॉट टीम को लेकर इस अपार्टमेंट में पहुँचता है और शूट एट साइट का ऑर्डर देता है। अब कमांडो हाथ में गन लिए उस अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। अंदर आते ही उन्हें यूकी सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती है।
एक कैमरे की मदद से चीफ बाहर बैठा अंदर हो रही सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कमांडो को लगता है कि यूकी एक नॉर्मल लड़की है। उसके बाद यूकी खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज नीचे खड़े लोगों को भी सुनाई देती है। अब यूकी अपने कई सारे रूप लेकर स्वाट टीम को धोने लगती है। चीफ को कैमरे में यूकी दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ अपने कमांडो अजीब सा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कमांडोज पर चिल्लाता है कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो और गोली चलाने के लिए कहता है। सभी लोग दीवारों पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यूकी तब तक गायब हो चुकी है। उसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि इस अपार्टमेंट में सच में कोई भूत है। अब पुलिस एक तांत्रिक को लाती है ताकि इस अपार्टमेंट के भूत को कंट्रोल किया जा सके। तांत्रिक यूकी के घर के दरवाजे पर एक मंत्र लिखा हुआ स्टिकर चिपका देता है ताकि वो कहीं और न भाग सके। अब वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर यूकी सोफे पर सो रही होती है। अब तांत्रिक एक यंत्र निकालता है जिससे पता लगता है कि वो आत्मा इस घर से क्यों नहीं जा रही है। वो यंत्र एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। दरवाजा खोलने पर अंदर यूकी की लाश पड़ी होती है। तब तांत्रिक और उसका असिस्टेंट मिलकर इस लाश को पैक करते हैं और उसके अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार करने से ही यूकी की आत्मा को शांति मिल सकती है। तभी यूकी जाग जाती है और इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से भाग नहीं पाते। कमरे में रखी सारी चीजें उनकी तरफ उड़कर आने लगती हैं। जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब 6 महीने बाद केविन वापस आ चुका है। वो यूकी के उस अपार्टमेंट में जाता है तो पता लगता है कि इस अपार्टमेंट को पुलिस ने सील कर दिया है। उसके बाद वो उस अपार्टमेंट के पास रह रहे कपल्स के घर जाता है। वो औरत बताती है कि उस अपार्टमेंट में एक लड़की रह रही थी जो किसी का इंतजार कर रही है। तभी केविन उसकी पूरी बात सुने बगैर यूकी के घर चला जाता है। अंदर जाता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे यूकी की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन केविन को पता नहीं है कि यूकी मर चुकी है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। यूकी उसे नीचे पटक कर बहुत ज्यादा मारती है और उस पर गुस्सा भी होती है कि वो इतने वक्त के बाद आया है। अब केविन उसे बताता है कि बाहर जाने के बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने कभी कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन उन लोगों ने बताया कि अब तुम किसी और को डेट कर रही हो। लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपने दोस्तों की बात पर विश्वास नहीं किया और फ्लाइट लेकर यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। अब यूकी केविन से नाराजगी छोड़ देती है। अगली सुबह केविन यूकी के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाता है तो वो औरत केविन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरी बात पूरी सुने बगैर वहाँ से चले गए, क्या तुम ठीक हो? केविन बताता है कि वो पूरी रात यूकी के साथ था। तब औरत केविन को बताती है कि यूकी की मौत हो चुकी है। उसके बाद वो औरत केविन के जाने के बाद से आज तक जो भी कुछ हुआ उसे सब कुछ बता देती है। अब केविन खाना लेकर डरा डरा सा यूकी के पास जाता है। यूकी केविन के गोद में अपना सर रखकर सो जाती है। वहीं वो औरत केविन का लगेज लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि एक लड़का उस भूत वाले अपार्टमेंट में रह रहा है। ये सुनकर पुलिस भी डर जाती है और इस सामान की जाँच करने लगती है। तब उन्हें केविन का पासपोर्ट मिलता है, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि केविन के पासपोर्ट में अमेरिका जाने का स्टैंप लगा हुआ था, लेकिन अमेरिका से वापस साउथ कोरिया आने का स्टैंप नहीं लगा हुआ है। भला कोई भी इंसान बगैर परमिशन के देश में कैसे एंटर कर सकता है? वहीं हमें यूकी के अपार्टमेंट की छत पर 2 आदमी खड़े दिखाए जाते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में केविन के पासपोर्ट की जांच की जाती है। तब पता लगता है कि केविन तो कब का मर चुका है। वहीं केविन यूकी से कहता है कि मुझे बाहर काम है, मैं अभी आया। केविन के बाहर जाते ही यूकी रोने लगती है। केविन भी घर से बाहर आकर गेट से चिपक कर रोने लगता है। इन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें केविन यूकी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यूकी किसी और को डेट कर रही है। ये सुनकर केविन से रहा नहीं जाता और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। अब हॉस्पिटल में जेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। यह आदमी एक मौत का फरिश्ता है जो कि केविन की आत्मा को लेने आया है, लेकिन केविन उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार वो यूकी से मिलना चाहता है। उसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, इसलिए वो ग्रिम रिपर केविन को एक प्लेन से लटकाकर साउथ कोरिया ले आता है। अब हमें 2 आदमी छत पर बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों ही ग्रिम रिपर हैं। जेसन दूसरे ग्रिम रिपर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तब वो बताता है कि जब यूकी केविन का लेटर पढ़ रही थी तब उसकी मौत हो चुकी थी और वो उसे लेने के लिए आया था, लेकिन यूकी भी केविन से आखिरी बार मिलना चाहती थी, जिस वजह से वो इन दोनों का प्यार देखकर 6 महीने तक रुकने के लिए मान जाता है। अब वो ग्रिम रिपर यूकी से कहता है कि तुम केविन से मिल चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन यूकी अभी भी थोड़ा वक्त केविन के साथ रहना चाहती है। अब हमें वो तांत्रिक दिखाया जाता है जो पहले अपार्टमेंट में भूत भगाने के लिए आया था। वो यूकी से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो एक बहुत ही खतरनाक टोटका करने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में केविन और
और यूकी एक दूसरे का सच जान चुके हैं कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत दुखी होते हैं। अब हमें यूकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब यूकी उस रात तैयार होकर केविन के साथ डिनर के लिए जा रही थी, तभी उसकी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर एक आदमी अंदर आता है। वो वही आदमी है जो उस दिन कॉलेज में यूकी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था और केविन ने यूकी को उससे बचाया था। दरअसल वो यूकी का पिता है और वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है। यूकी उससे बचने की कोशिश में हाथापाई करती है और उसकी आंख में एक लोहे की रॉड घुसा देती है। अब वो आदमी यूकी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन सही वक्त पर यूकी उसे धक्का दे देती है और वो सीधे बैल्कनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब यूकी को भी चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने यूकी के गले में एक रॉड घुसा दिया है और इसी तरह धीरे धीरे करके यूकी की मौत हो जाती है। ये वही वक्त होता है जब केविन यूकी के घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। उस रात अगर केविन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता तो शायद आज दोनों की ही जान बच जाती। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तभी यहाँ पर वो तांत्रिक आ जाता है और अपना टोटका यूकी के ऊपर करना शुरू करता है, जिस वजह से यूकी बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर केविन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो सीधे तांत्रिक के असिस्टेंट में घुस जाता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। ग्रिम रिपर के कहने पर केविन तांत्रिक को छोड़ देता है। अब तांत्रिक भी समझ जाता है कि इन दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा है। दोनों ग्रिम रिपर इन दोनों को अलग करके अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। तभी तांत्रिक ग्रिम रिपर को रोकता है और कहता है कि वो लोग जीते जी एक दूसरे के नहीं हो पाए, कम से कम मरने के बाद उन्हें एक दूसरे का होने का मौका दिया जाए। हमें इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। तब ग्रिम रिपर कहता है कि आत्मा की शादी में भला कौन आएगा। तब तांत्रिक कहता है कि इन सब की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन तांत्रिक सभी को अपार्टमेंट के बाहर बुला लेता है और इन दोनों आत्माओं की शादी कराने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पर दोनों ग्रिम रिपर भी मौजूद है। यहाँ तांत्रिक कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है। उसके बाद दोनों ग्रिम रिपर यहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि केविन और यूकी की आत्मा भी यहाँ से जा चुकी है। अब हमें आसमान में 2 सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। वो 2 प्रेमी इस धरती पर एक नहीं हो पाए, लेकिन उस दूसरी दुनिया में जरूर एक हो गए और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।